जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त चल रहा होगा। तो भैया, हिंदी मीडियम के भी माइंड मैप्स मैंने बना दिए हैं। जिनको चाहिए वो डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। हम यहाँ पे इंग्लिश के साथ पढ़ेंगे, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। साथ साथ में अगर आपको पढ़ना है तो हिंदी का ओपन करके रख सकते हो। ठीक है, देखो हिंदी के माइंड मैप्स है इसमें। यहाँ पे पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, देखो जूम करके देखोगे। ठीक है, कोनो दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो भैया, एडवांस मैथ हम कर रहे थे, बट एडवांस मैथ में मेन मेन टॉपिक्स हमारे हो चुके थे। अभी कुछ और टॉपिक्स बचे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गई, उसके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली टॉपिक हो गए, वो करेंगे अर्थमेटिक करने के बाद। अभी शुरू करते हैं अर्थमेटिक। और सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और अर्थमेटिक के मैंने माइंड मैप्स बनाने की कोशिश की है, पहली क्लास है ये अर्थमेटिक की। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी क्या क्लास रही। अगर बढ़िया लग रहे हैं माइंड मैप्स तो अर्थमेटिक को कंटिन्यू करेंगे, वरना वही वही है एडवांस मैथ बैक। ठीक है, और इसके साथ मैंने एक चीज और सोची है कि ये क्लास तो हो गई, जैसे अराउंड 30 मिनट की ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट डेज पे, जैसे आज माइंड मैप्स की क्लास, कल डालूंगा एक वन शॉट, जिसमें कि अराउंड 40 से 45 क्वेश्चन होंगे। उसमें क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे एक टाइप का जो एक क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे, जिससे कि क्या होगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि ये तो कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे, बट वहां से एक थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए, तो ताकि दिमाग में वो चीजें फिर से रिवाइज हो जाए आपने जो पढ़ी हुई है। ठीक है, तो वो भी कैसा आइडिया है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर बढ़िया लगता है आपको, वो चीज में हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। मेन मेन चीजें पता है आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये चीज बता आपको। अगर भैया आपको अगर क्लास की स्पीड थोड़ी स्लो लगे तो 1.25 या 1.5x पे करके देख लेना, स्पीड थोड़ी बढ़ा के देख लेना। ठीक है, क्योंकि रिवीजन पर्पज के लिए ले रहे हो तो हो सकता है कि स्पीड थोड़ी डाउन लगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की ये बात हो गई। अब सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। देखो यहाँ पे विथ एग्जाम्पल मैंने समझाया हुआ है। विथ एग्जाम्पल मैंने समझाया हुआ है, क्या समझाया हुआ है कि मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिया गया है 1000। प्रिंसिपल 1000 लिया है, प्रिंसिपल बोले तो हिंदी में मूलधन। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो ऐसा ही मैंने क्या कहा, ऐसा ही होता है वो सेम फॉर ईच ईयर, प्रत्येक साल के लिए ऐसा ही, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। बोले भैया कैसे? ऐसा ही जो लगता है आपका साधारण ब्याज जो लगता है वो लगता है हमेशा मूलधन पे। बोले भैया प्रिंसिपल वैल्यू पे। ठीक है, प्रिंसिपल पे लगता है तो वो ईच ईयर इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी 100 लग रहा है, यहाँ पे भी 100 लग रहा है, यहाँ पे भी 100 लग रहा है। बट जो सीआई लगता है यहाँ पे देखो, ऐसा ही प्रिंसिपल अमाउंट विल बी सेम फॉर ईच ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है कि मीनिंग है कि इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट, यानी बोले तो इसको बोल सकते हैं, एक टर्म दे सकते हैं इसको अमाउंट। अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस पूरे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे लगता है आपका सीआई। बोले भैया कैसे? कैसे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में समझाया हुआ है। प्रिंसिपल 1000 रुपए पहले साल के लिए, तो प्रिंसिपल, क्योंकि पहले साल के लिए तो इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा ना, तो पहले साल के लिए केवल प्रिंसिपल पे लगेगा। यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए एसआई बराबर होगा सीआई की। एक चीज नोट करने वाली बात ये। ठीक है, अब पहले साल 100 रुपए इंटरेस्ट मिल गया, तो दूसरे साल किस पे लगेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए, इंटरेस्ट कितना है 100 रुपए, कितने पे लगना चाहिए 1100 पे। 1100 का 1/10 निकालूंगा, कितना आएगा 110। तो सीआई कितना आएगा दूसरे साल के लिए 110। तीसरे साल के लिए निकालूंगा, 1000 रुपए वहां से मिल रहा है मुझे। ठीक है, 100 रुपए पिछला मिला, फिर 110 पिछला मिला, तो कितना हो गया बोले भैया? अरे बोलो भैया, ये हो गया आपका 1210 पे लगेगा। 1/10 करो तो कितना आएगा 121। 121 लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोले भैया हाँ। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट क्या है कि ईच टाइम ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली न्यू सीआई इज कैलकुलेट ऑन अमाउंट। अभी बोला ना मैंने कि अमाउंट पे लगेगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट। इस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे लगेगा हर साल, जितनी भी, जैसे भी बोले ईयरली लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है, जो भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि टाइम पीरियड को ईयरली दे रखा है, हाफ ईयरली पूछा है, तो कैसे क्या चेंज करना है। कि मान लो कि आपको रेट दी गई है ईयरली, एग्जाम्पल लेके चलो,
एग्जाम्पल लेते हैं कि रेट दी गई आपको 24%, मैं बोल दूं कि आपको जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, जो सीआई है, वो कैलकुलेट हो रहा है 6 मंथ पे, 6 मंथ पे, ये इसको क्या बोलते हैं, हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। तो भैया यहाँ से चीजें कैसे क्या रहने वाली, कुछ नहीं करना, हमें ईयरली दे रखा है, 12 महीने का दे रखा है 24, ठीक है, 6 मंथ का हमें निकालना है, तो 12/24, 24/12 इंटू 6 कितना आ गया, बोले भैया 12%। अब इस 12 को लेके जो भी हमारा फॉर्मूला वगैरह है ऐसा ही सीआई का जो भी हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम टिप क्या है कि ऑलवेज एडजस्ट रेट एंड टाइम बिफोर यूजिंग सीआई फॉर्मूला, मतलब सीआई यूज करने से पहले हमेशा रेट को एडजस्ट करना है। ईयरली दे रखा है, हाफ ईयरली पूछा है, तो ईयरली रेट को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करके ही यूज करना है, ठीक है, कोई दिक्कत, कल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और चीजें क्लियर हो जाएंगे आपको, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं डिफरेंस की, जो मेन टॉपिक है डिफरेंस। देखो सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंस पूछे आपको, किसके लिए, कहाँ गया, सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंस पूछे, तो सेकेंड ईयर के डिफरेंस को हम नाम देते हैं D2। तो D2 आपको निकालना कुछ नहीं है, प्रिंसिपल इनटू आपको करना है रेट बटा 100 का स्क्वायर। अगर ये ना करना चाहो तो सीधा सा क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल आपकी जो रेट परसेंटेज दी गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मान लो कि 1/x है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/x है, जैसे अभी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो ये क्या है आपकी 1/x है, आपको करना क्या है 1/x का स्क्वायर कर देना है, यही आपका D2 आएगा, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स। बोले भैया कैसे, फॉर्मूला अप्लाई तो करके दिखाओ, एग्जाम्पल में तो लगा के दिखाओ। बोले भैया ये रहा एग्जाम्पल, अभी हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें लगाते हैं D2 बराबर प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए, 1/10 का स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे 1/10 का स्क्वायर, बोले भैया कितना है 10, देखो कितना आ रहा है, सीआई कितना है 100 रुपए, यहाँ पे सीआई कितना है 110 रुपए, ठीक है, डिफरेंस कितना है 10 रुपए, दैट्स योर आंसर, कोई दिक्कत समस्या नहीं। वैसे तो टोटल सीआई का डिफरेंस निकलता है, टोटल सीआई कितना है दोनों सालों के लिए 200 रुपए, टोटल ऐसा ही था, टोटल सीआई कितना है यहाँ से 210 रुपए, डिफरेंस कितना है 10 रुपए, वही चीज निकल के आ रही थी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 3 साल के लिए पूछ ले, D3 पूछ ले, तो वो निकलता है 3D2 प्लस आपका D2 का R%। बोले भैया D2, अरे वही डिफरेंस बिटवीन ऐसा एंड से फॉर 2 ईयर्स, अभी तो हमने बात की ना, वही चीज है D2। अब बोले भैया इसमें लगा के दिखाओ, D2 कितना निकाला था 10, ठीक है, प्लस D2 10 का R% यानी 1/10, ये कितना है 1 + 30 कितना है, बोले भैया 31। अब भैया इस एग्जाम्पल से हमें तो हैंड्स प्रूफ करके दिखाओ कि 31 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ से 31 आ गया। अब यहाँ से देखो तीनों सालों के लिए ऐसा ही कितना है टोटल 300, टोटल सीआई मुझे बता दो तीनों सालों के लिए, बोले भैया 100 रुपए यहाँ से, 110 यहाँ से, और ये हो गया आपका कितना 121 यहाँ से, टोटल कितना आ गया 331, डिफरेंस कितना आया 31, ये आपका क्या है D3, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अरे बोलो भैया, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं तो बताना जरूर, क्योंकि अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वर्क कर रही हैं। एडवांस मैथ में तो ये चीजें वर्क कर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूलाज बेस्ड ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे कर रही है नहीं कर रही है मुझे जरूर बताना, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर दैट। आगे बात करते हैं सीआई के फॉर्मूला की। देखो वैसे तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट मोस्ट ऑफ केसेस जैसे एडुकेटिव पेपर बना रही है तो इसमें अगर क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऐसी दे दी कि जिसके आपकी फ्रैक्शन नहीं निकाल पा रहे, रेशियो में कन्वर्ट करके नहीं कर पा रहे, तो वहां पे ये चीजें पता होनी चाहिए। तो वहां पे क्या करेंगे, अमाउंट जो होती है वो होती है प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट बाई 100 इंटू की पावर टी। अब टी क्या है, टी बहुत से बोलेंगे टी बराबर टाइम, नहीं, टी बराबर टाइम नहीं है, टी है कितनी बार आपका सीआई कैलकुलेट हो रहा है। जैसे मैं बोल दूं, एक क्वेश्चन ले लो कि प्रिंसिपल 8000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी मान के चलो कितनी मानोगे, कितनी ही मानोगे 24% है, ठीक है, हर 8 मंथ पे आपकी क्या हो रही है सीआई कैलकुलेट हो रही है, तो आप मुझे 2 साल का अमाउंट बता दो, ठीक है। तो बोले भैया कैसे निकालेंगे, अरे
अमाउंट निकालना है तो पहले आपका ये प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, 24% ईयरली है तो 8 महीने की, 24% है 12 महीने की, 8 महीने की निकालेंगे तो यहाँ से 3, यहाँ से 2 बार जाएगा, 8 3 24, 16% आ जाएगी। तो 16/100 की पावर कितनी आएगी? बोले भैया 2 साल के लिए 2 कर दो, नहीं 8 मंथ पे लग रहा है, फिर 16 मंथ पे लग रहा है, फिर 24 मंथ पे लग रहा है, 3 बार से ये अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है, चीजें समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो भैया, अभी पता चल गया। टी टाइम नहीं है, टी है कि CI कितनी बार अप्लाई हो रहा है, हाउ मेनी टाइम CI विल अप्लाई। ठीक है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहां से अगर CI मुझे निकालना है, ये अमाउंट आ रहा था, यहां से अगर मुझे केवल इंटरेस्ट निकालना है तो माइनस कर दो प्रिंसिपल को। ठीक है, जो मूलधन है उसको माइनस कर दो, आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। आगे कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा जो है कि अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया गया हो तो क्या करें? कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम का रेशियो दिया गया हो, जैसे कि क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया हो, वही 8,000 रुपये वाला प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो 25%, 2 साल के लिए निकालना है आपको। 2 साल के लिए क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। बोले भैया क्या करोगे? कुछ नहीं करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो बनाओ, क्या आएगा? 1/4, मतलब 4 से 5 हो रहा है 1 साल में। ठीक है, मैंने क्या कहा, जितनी बार अप्लाई हो रहा है उतनी पावर कर दो। तो कितनी बार अप्लाई हो रहा है? 2 बार, 2 साल के लिए 2 बार पर ईयर 2 बार, तो स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से क्या होगा, 16 से क्या हो जाएगा आपका 25 हो रहा है। 16 की वैल्यू कितनी है? 8,000, 16 पंजे 80, 500 हो गई। तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 इंटू 500 बराबर 12,500। दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, ये चीज समझ में आई होगी कि जितने टाइम के लिए पूछ रहा है उतनी क्या कर दो, पावर कर दो, रेशियो बना के। ठीक है, इफ से दैट प्रिंसिपल बिकम n टाइम ऑफ इन t टाइम, देन क्या बोले कि ये बोले एग्जाम्पल से समझो कि ए सम बिकम 8 टाइम इन 3 ईयर, कि एक जो सम है वो 8 गुना बढ़ गई 3 साल में। 8 गुना का मतलब 1 थी 8 हो गई 3 साल में। 3 साल के लिए क्या कर रहे थे? क्यूब कर रहे थे ना, पावर 3 कर रहे थे। अभी उल्टा करेंगे। बोले भाई ये क्यों? ये 1 से 3 साल में ये हो रही है, तो पहले साल के लिए क्या करेंगे? आपको लेना है क्यूब रूट, क्या होगी? 1 से 2 पहले साल के लिए। कितनी बढ़ रही है? 1 बढ़ रही है। कितने पे? 1 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया यहाँ से? 100%। बोले भैया ये चीज तो समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई? अरे कैसे नहीं आई? एक चीज बताओ, यहाँ से हम क्या कर रहे थे? हमारे पास 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, हम क्या कर रहे थे? हमें n साल के लिए, n ईयर के लिए निकालना था, तो हम पावर n कर रहे थे। अभी हमें 3 साल का दिया गया है कि 3 साल में 1 से 8 हो जाती है, तो 1 साल में पता करना है हमें, तो क्या करना है? क्यूब रूट करना है, या फिर यहाँ पे n कर दो, √n। n जितनी बार भी अप्लाई हो रहा है CI वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 साल के लिए बोलता 1 से 4 हो रहा है 2 साल के लिए, तो अंडर आप क्या कर देते? रूट कर देते, 1 से 2 हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप चीजें समझ में आई। अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। अगला कंसेप्ट है इफ ए सम बिकम n1 इन t1 टाइम एंड n2 इन t2 टाइम। बोल दे कि एक कोई सम है, वो n1 बन रही है t1 टाइम में, देन सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में n2 बन रही है t2 टाइम में। अब कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, तो सीधा सा फॉर्मूला ध्यान रखना, n2 बराबर होता है n1 की पावर t2 अपॉन t1। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला याद रख लो, या फिर मैंने 2 तरीके बताए हैं। एक तो फॉर्मूला वाला, यहाँ पे देखो, पहले एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आएंगी। इफ ए सम बिकम 8 टाइम्स इन 5 ईयर, देन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 512। बोले भैया 1 से 8 हो रही है कितने साल में? 5 साल में। तो 1 से 512 टाइम कितने साल में होगी? पहला तरीका है रेशियो का। देखो कितनी पावर हो रही है, कितनी पावर हो रही है? 8 से 512 हो रही है। 8 से 512 का मतलब 8 की पावर 3 हो रही है, तो टाइम को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 15 साल में ही होगी। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा फॉर्मूला वाला, कैसे बोले भैया?
अभी N2 निकालना है, N2 दिया गया है 512 हो रही है, 512 बराबर N1 1 दिया गया है, N1 ओ सॉरी 8, N1 कितना है 1 से 8 बन रही है ना, कितने टाइम में T2 टाइम, T2 नहीं पता, T1 कितना है 5 है। अब 512 का क्या लिख सकता हूँ 8 की पावर 3, यहाँ पे 8 की पावर T2 बटे क्या है 5, तो यहाँ पे 3 बराबर T2 बटे 5 आ गया, T2 बराबर आ गया आपका 15। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी दोनों तरीके यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी आपको बढ़िया लगता है वो अप्लाई कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। एक चीज, हाँ ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आप कंफ्यूज होगे कि मैंने रेशियो में क्यूब हो रहा था तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई क्यों किया 5 को 15 तक। ठीक है, इस चीज में आप कंफ्यूज होगे, इस कंफ्यूजन को यहाँ पे देखते हैं। इफ यू कंफ्यूज इन व्हाट डू विथ पावर देन सिंपली फाइंड आउट रेशियो ऑफ टाइम डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको पावर का क्या करना है, पावर 3 करनी है 5 करनी है, क्या करना है पावर का, करना कुछ नहीं है, आपको टाइम डिफरेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे पावर क्या हो रही थी 3, बट टाइम डिफरेंस पहले 5 साल था फिर 15 साल, टाइम डिफरेंस का रेशियो क्या आ गया 1:3, तो 1:3 आ गया तो क्यूब करनी है, 1:2 आ गया तो क्या करना है स्क्वायर करना है, 1:4 आ गया तो क्या करनी है पावर 4 करनी है। बोले भैया कैसे कैसे, यहाँ पे देखो अगला पॉइंट क्या है कि लाइक इफ यू हैव रेशियो 1:2 देन डू स्क्वायर ऑफ अमाउंट, 1:3 देन क्यूब। ठीक है, कीप इन माइंड ऑलवेज टेक टाइम डिफरेंस। बोले भैया कैसे, 1 से 5, पहले 5 साल में क्या हो रहा था 1 से 8, फिर नेक्स्ट जो हो रहा था 1 से 512, कितने साल में 15 साल में, तो यहाँ पे 15 साल 5 साल क्या है टाइम डिफरेंस, तो टाइम डिफरेंस का रेशियो लेना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। एग्जाम्पल भी दिया गया कि इफ यू हैव टाइम लाइक CI 4 ईयर एंड 6 ईयर्स, so डिफरेंस इज 2 ईयर्स, मतलब आपको दे दिया कि पहले 4 साल तक ये CI हो जाता है फिर 6 साल तक ये CI हो जाता है, कितना टाइम डिफरेंस 2 आया। ठीक है, इफ यू आस्क प्रिंसिपल देन टाइम डिफरेंस इज 4, अगर तुम्हें प्रिंसिपल बोल रहा है तो 4 साल का निकाल लिया आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम डिफरेंस क्या आ जाएगा 4 साल। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, सेम एग्जाम्पल है, क्या है कि ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन ए सर्टेन टाइम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, मतलब एक 15 साल में क्या हो जा रही है अपने आप की दुगनी हो जा रही है। ठीक है, इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब 1 से 4 कितने साल में होगी। सबसे पहले क्या करना है, देखो 2 से 4 हो रही है मतलब 2 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा स्क्वायर हो रहा है तो आपको करना कुछ नहीं है, स्क्वायर का मतलब 1:2 में टाइम डिफरेंस है, तो 1 का मान कितना है 5, तो 2 का मान कितना होगा 10, या फिर सिंपली क्या कर सकते हो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉरी 15 था ना, 15 से क्या हो जाएगा 30, 15 इंटू 2 कर देना है, टाइम डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 30 ईयर्स में क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। नो दिक्कत, नो समस्या। ठीक है, अगली चीज है कि इफ यू हैव क्वेश्चन हैज डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देन सोल्व विथ रेशियो, मतलब आपको क्वेश्चन दे दिए कि अभी तो हमने क्या पढ़ा कि आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो सेम थी, बट आपको दे दी कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे पहले साल के लिए 10% है, फिर 20% है, फिर 33 से 1/3% है, तो तीनों सालों की आपको कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालोगे बोलो। करना कुछ नहीं है, रेशियो में बना लो। पहले साल 10% मतलब 10 से 11 हो रहा है, दूसरे साल 20% मतलब 5 से 6 हो रहा है, तीसरे साल 33% मतलब 1 से कितना हो रहा है, ओ सॉरी 3 से 4 हो रहा है, 33% का मतलब 3 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर 4 लिख दे रहा हूँ, कंट्रोल जेड होगा नहीं होगा, 3 से क्या हो रहा है, अरे भाई लिख जा, 3 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, इधर वालों को और इधर वालों को, जो कट रहा है उसको काट दो। बोले भैया क्या कट रहा है, देखो 3 से गया 2 बार, ये गया कितनी बार 5 बार, ये 2 बार, तो 25 इधर आया, मल्टीप्लाई करोगे और गिर चौक 44, तो 25 से क्या हो रहा है 44 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, 25 से 44 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, बोले भैया 14 और 4 19 इंटू 100,
ये 4 बार, और आपको गुनी 2 29 चौक 76% के आगे आपकी 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। अरे बोलो भैया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 8000 फॉर 4 years, if the rate of interest is for 25% for the first 2 years, then 20% for annual for next 2 years, then rate of interest आपको बताना है। ठीक है, या फिर अमाउंट आपको बतानी है, कुछ भी पूछ सकता है, सीआई आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या किया गया है, रेशियो लेके सोल्व किया गया है। पहले 2 साल कितना था, 25%, मतलब 4 से 5 हो रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर भी 4 से 5 हो रहा है 25% ही, फिर नेक्स्ट ईयर चेंज हो रहा है, अगले 2 साल बाद चेंज हो रहा है 20%, मतलब 5 से 6 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है। इधर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, इधर वालों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। रेशियो आपने पढ़ा होगा, 5 से 2 बार गया, यहाँ पे कितना आया ये 16 36, कितनी बार जाएगा, आपस में काटो भैया, 4 और 9 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। इस अनुपात में आपका क्या होगा, प्रिंसिपल और सीआई होगा 1 साल और 4 साल का। ठीक है, नो दिक्कत नो समस्या। बोलो भैया। अगली चीज है, इफ सेम टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स क्या है, सीधी सी बात ये है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। इधर आ जाओ, जो पहला एग्जाम्पल लिया था उसी से समझते हैं कि सेम जो टाइम होता है, सेम टाइम में हमने क्या बोला था कि आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का एक रेशियो आ गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए ये, सेकंड ईयर के लिए क्या होगा, पी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम निकाले हैं कि फर्स्ट ईयर का सीआई रेशियो सेकंड ईयर का सीआई, तो वो भी सेम उसी रेशियो में होगा। बोले भैया कैसे, एग्जाम्पल देके बताओ। एक चीज बताओ मुझे, सेकंड ईयर का अमाउंट कितना है, सेकंड ईयर का अमाउंट आपका 1000 रुपए प्लस 100 प्लस आपका कितना कितना होगा रे, 110, कितना हो गया ये 1210। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए अमाउंट बताओ मुझे, 3100, कितना होगा 1331। ठीक है, रेशियो बनाओ, 11 से कितनी बार जाएगा 110 बार, 11 से कितनी बार जाएगा 121 बार, ये आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इनके सीआई का रेशियो मुझे यहां से बता दो, सीआई का रेशियो बताओगे तो सेकंड ईयर के लिए सीआई कितना है 110, थर्ड ईयर के लिए सीआई कितना है 100 प्लस 10 प्लस 110, 120, 121, 121। ठीक है, सेम आया कि नहीं आया, ये हमने क्या निकाला था, इनका अमाउंट का रेशियो निकाला था, जो किसके बराबर आया, रेट के रेशियो के बराबर आया। ठीक है, या फिर इनके सीआई के रेशियो के बराबर आया, सॉरी रेट नहीं, सीआई के रेशियो के बराबर है। चीज अभी भी नहीं क्लियर हुई है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, उससे समझते। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल, ये कहाँ है, ये रहा। क्या बोल रहा है कि इफ ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टमेंट एट ए रेट ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट, देन द पेड आउट ईयरली इन फर्स्ट 2 years द रेट वॉज 600, इंटरेस्ट वॉज 600 एंड 648। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट का रेशियो, अगर मैंने क्या कहा, जो आपका सीआई का रेशियो वो आपकी किसके बराबर होगा, अमाउंट के रेशियो के, तो 6 से डिवाइड किया तो 100 रेशियो कितना आ गया 108। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, 4 से डिवाइड करूंगा तो 25 रेशियो 27 आ गया। यही क्या होगा आपका अमाउंट 1 और अमाउंट 2 का रेशियो होगा। अब पूछा क्या है, देन सम इज फर्स्ट ईयर, तो ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल, ये होगा अमाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना था 600, तो 2 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 300। अभी हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 25, 25 की वैल्यू 7500। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अरे बोलो भैया, बोलो बोलो, आई होप चीजें समझ में आएंगी। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट 2 year के लिए दिया गया है, पहले साल 600 था,
दूसरे साल 648 हो गया, ठीक है। कितना बढ़ा? 48 बढ़ा। तो 48 क्या होगा? D2 है। ये 48 क्या है? D2 है। और D2 बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/x² होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता? बट यहां से तो वही बात है, x² प्लस p का मान आएगा। तो छोड़ो, यहां से दूसरा तरीका ये भी तो बना सकते हैं ना। अरे कहाँ गया डेस्कटॉप? दूसरा तरीका ये अपना सकते हो कि 600 से 648 हुआ, ये 48 किस पे मिला होगा? 600 पे मिला होगा ना, 600 पे ब्याज मिला होगा 48। तो यहाँ से 6 से डिवाइड किया 8 बार, 6 से डिवाइड किया 100 बार, 4 से डिवाइड किया कितनी बार? 2 टाइम्स, 25 टाइम्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई? 8%, ठीक है। बोलो भैया, 600 आपका क्या आ गया? 8 की वैल्यू है, आपको निकालनी है 100 की वैल्यू। तो यहाँ से 4 2 बार गया, 25 बार गया, ये 300 बार गया, कितना आ गया? 7500। एक तरीका ये भी है, बट दैट्स वो शॉर्टकट, हमें शॉर्टकट ही पकड़ के चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हो गया आई थिंक। बोलो भैया, अगला पॉइंट है कि इफ इन एनी क्वेश्चन सेड दैट द सम ऑफ अमाउंट पेड फर्स्ट ईयर देन, आपको ये क्वेश्चन में बोल सकता है कि फर्स्ट ईयर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मान लो कि 8000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी 8000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 25% है। तो पहले साल बोल दिया कि फर्स्ट ईयर के एंड में 4000 रुपए जमा करा देता है, ठीक है। तो फिर लास्ट में कितना जब रुपए जमा करवाएगा? इस वाली कंडीशन में करना क्या है आपको? या तो लास्ट से सोल्व करते हुए देखो, अगर प्रिंसिपल दिया गया है तो शुरू से सोल्व करते हुए चलो। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं देता, रेट ऑफ इंटरेस्ट देता, फर्स्ट ईयर इतने जमा करवाए और लास्ट में बोल देता कि मान के चलो 12500 में कितने जाएंगे? 8500 रुपए जमा करवा दिए लास्ट में। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप? लास्ट से चलते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो भैया, जब भी बोल दे कि इतने रुपए जमा करवा दिए तो लास्ट से चलना, प्रिंसिपल नहीं दिया होगा, प्रिंसिपल पूछ रहा होगा वहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला कंसेप्ट है कि रेशियो ऑफ टू अमाउंट हैज गिवन एंड डिफरेंट टाइम। मतलब क्या है भैया? इस वाले क्वेश्चन में समझो, यहाँ पे बोल रहा है कि एक सम है आपकी, वो 2 से 3 हो जा रही है, देन क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन फॉर फर्स्ट ईयर एंड 3 ईयर रेस्पेक्टिवली। मतलब वो 2 से 3 हो रही है। कब? एक सम थी आपकी, वो 2 से 3 हो रही है, पहले ये 4 साल के लिए, ये 3 साल के अमाउंट में, और इनका इंटरेस्ट है, जो अमाउंट है वो सेम आ रही है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड विल बी इक्वल। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना आपको। देखो 2 थी, इस पे 4 साल पे ब्याज लग रहा है और ये अमाउंट बन रही है मान लो ए। 3 थी, इस पे 3 साल के लिए अमाउंट लग रहा है, फिर ये अमाउंट बन रहा है ये। तो क्या ये 2 पहले 3 बनी होगी फिर ये ए बन रही होगी? तो ये अगर 3 ए बन रही है 3 साल में, तो पहले फर्स्ट ईयर में ये 2 से 3 बनी होगी। तो 2 से 3 का मतलब यहाँ से 2 से 3 बन रही है, मतलब एक ब्याज मिल रहा है 2 पे, तो ब्याज कितना आ गया? 50%, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। आगे चलते हैं, कुछ चीजें और बच गई, फिर आज की क्लास का दी एंड करते हैं। आगे बोल दिया कि इफ ए सम बिकम x इन टी टाइम एंड y इन 2t टाइम देन सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन आपको पता करना है क्या? प्रिंसिपल उस कंडीशन में करना क्या है आपको? प्रिंसिपल होगा वो होगा आपका x²/y। मतलब आपको बोल दे कि रेशियो दोनों कंडीशन में सेम है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होगा? x²y होगा। बोले भैया कैसे? जैसे आपको बोल दे, क्या बोल दे कि एक सम है जो 5 साल में 8000 रुपए बन जाती है, अगले 10 साल में वो, या फिर 10 साल में वो बन जा रही है, मान लो कि कितने मानो 24,000 रुपए मान के चलो। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? 8000 का स्क्वायर बटे 24,000। दैट्स योर आंसर। प्रिंसिपल यहाँ से आ जाएगा। बोले भैया कैसे? 8000 इंटू 8000, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है गड़बड़ हो जाए। 8 3 24, आपका प्रिंसिपल क्या था? 8000/3, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया गया है, एग्जाम्पल मैंने हर जगह ऐड किए हैं भैया,
एग्जाम्पल क्या है कि सम ऑफ अमाउंट 9,000 रुपए 4 साल में हो जाता है और 13,500 रुपए 8 साल में हो जाता है, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका हमारा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाई वाई। तो एक्स स्क्वायर कितना है, 9 का स्क्वायर, 9,000 का स्क्वायर बटे 13,500। तो ये 9,000 इंटू 9,000 बटे 13,500, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9 से ये 10 बार गया, 9 से ये कितने बार जाएगा 15 बार, 5 से ये 2 बार गया, 5 से 3 बार, इसको काटेंगे 3 बार, तो ये कितना जाएगा 6,000। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो के बराबर होगा। बोले भैया कैसे, 9,000 और 13,500 का, क्योंकि ये क्या है, ये 4 साल के लिए, ये कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, टाइम डिफरेंस कितना है 4 साल, प्रिंसिपल से इतना क्या है टाइम डिफरेंस 4 साल, टाइम डिफरेंस दोनों में सेम है तो रेशियो क्या होगा सेम, सेम टाइम डिफरेंस के लिए सेम रेशियो होगा। तो यहाँ से टाइम डिफरेंस क्या है 4, यहाँ से भी टाइम डिफरेंस 4, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9 से 10 बार गया, 9 से 15 बार गया, 2:3, इसका भी 2:3 आएगा। 3 की वैल्यू कितनी है 9,000, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3,000, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6,000। दैट्स योर आंसर। दोनों तरीके दिए गए हैं, जो भी आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या, ये तो हो गया भाई सेम टाइम डिफरेंस दे रखा हो। अब हो सकता है कि अलग टाइम डिफरेंस दे रखा हो, जैसे यहाँ पे बोल दे कि पहले 4 साल में 11,880 रुपए बन जाती है, फिर 6 साल में बन जा रही है 17,820 रुपए, तो यहाँ से टाइम डिफरेंस कितना है 2 साल, प्रिंसिपल से ये कितना टाइम डिफरेंस है 4 साल। ठीक है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो पता करना है, तो यहाँ से रेशियो निकालो 11,880 रेशियो 17,820, रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा 2:3 आएगा। यहाँ से ये तो आया 2:3, कब टाइम डिफरेंस 2 था पर यहाँ पे 4 है, तो 2 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, तो 4 रेशियो क्या आएगा 9, इस वाला टाइम डिफरेंस का, और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी एक छोटी सी बात कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट देखो सोल्व करने का सीधा सा तरीका क्या है, आपको बनाना है रेट का 1/x करना है, आपको 1/x बोल सकते हो या इसको क्या बोल सकते हो, आपको निकालना है फ्रैक्शन वैल्यू रेट की। ठीक है, रेशियो बनाना है, जैसे कि मैं मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेता हूँ 25%। ठीक है, तो क्या आ गया 1/4 आ गया, तो आप अगर रेशियो बनाओगे तो 4 से 5 हो रहा है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर में स्क्वायर होता है तो सेकंड ईयर में 16 से 25 होगा, थर्ड ईयर में क्यूब होता है तो 4 की क्यूब से क्या होगा 5 की क्यूब, मीन्स यहाँ से क्या होगा आपका 64 से 125 होगा। ठीक है, बोले भैया हाँ, अभी अगर आपको दे दे क्या बोलेगा, या पहली चीज बोलेगा कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल है, उस कंडीशन में क्या करना है आपको, जो ये इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट इसको इक्वल करना है। तो 5, 25 और 125 है, मैं इसको 125 बना सकता हूँ, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी देखिए 125। ठीक है, यहाँ पे भी 125 और यहाँ पे भी 125। अब पूरे को जोड़ देना है, ये हो गया 3 इंटू 125, 3 बार हो रहा है, यहाँ से क्या आएगा 100, यहाँ से 16 पंजे 80 और यहाँ से 64, तो 100 80 180 और 240 244। ठीक है, ये तो क्या है आपका प्रिंसिपल, ये क्या आपकी अमाउंट जो उसको पेड करनी है, यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो फिर आप। ठीक है, यही चीज यहाँ पे दी गई है। एग्जाम्पल से, इस वाले एग्जाम्पल से समझो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 25%, मतलब 4 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 7200 है, आपको निकालना क्या है दो इक्वल इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है, तो 2 साल होगा उसका, तो 16 से क्या होगा 25। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पे भी 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 36 से क्या हो रहा है 50 हो रहा है, 36 की वैल्यू कितनी है 7200, 7200 की वैल्यू 36 है, पूछा क्या है ईच इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट एक इंस्टॉलमेंट कितनी है यहाँ से 25, तो एक इंस्टॉलमेंट की 25 की वैल्यू पूछी है जो क्या आ जाएगी 5,000। दैट्स योर आंसर। एक चीज तो ये हो गई, एक चीज आपको क्या बोल सकता है, एक चीज बोल सकता है कि इंस्टॉलमेंट किसी रेशियो में दे दे, जैसे हम क्या कर रहे थे 4 से 5 कर रहे थे, फिर 16 से 25 कर रहे थे। ठीक है,
मैंने क्या बोल दिया कि जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो 1:2 में, 1:2 में है, ठीक है। पहली 1 है तो दूसरी 2 है, तो यहां से सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, दोनों को इक्वल बनाना होगा। यहाँ पे 25, यहाँ पे 25। अब ये 2 है, इसको इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो यहाँ पे क्या है 25, यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या होगा 16 दूना 32। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 52 से आपका क्या हो रहा है 75 हो रहा है। दैट्स ऑल। जो भी बोले वो यहाँ पे पहले इक्वल करना है, फिर उसी रेशियो में बना दो, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो क्लास कैसी क्या लगी मुझे कमेंट जरूर करना भैया, बहुत ज़रूरी है। एक तो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अर्थमेटिक के माइंड मैप्स, तभी 2 दिन क्लास डिले हुई है, क्योंकि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ज़रूर बताना कि क्लास कैसी क्या लगी। और मैं वो जो हमने सोचा था वन शॉट टाइप का, कि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी 40-50 क्वेश्चन है वो एक क्लास में ख़त्म कर लेंगे, तो वो चीज़ लाऊं कि नहीं लाऊं वो चीज़ भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल एंड जय हिंद, जय भारत।